आज हम लोग देखेंगे कन्वर्सन ऑफ यूनिट। जैसे किलो, हेक्टो, डेका, यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे मीटर भी आ सकता है, ग्राम भी आ सकता है और लीटर भी आ सकता है। फिर डेसी है, सेंटी है, मिली है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो किलो, हेक्टो, डेका और जो यूनिट लिखा हुआ है, फिर डेसी, सेंटी, मिली लिखा हुआ है। तो किलो से अगर हेक्टो में आना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, या हेक्टो से डेका में आएंगे तो क्या करेंगे, फिर अगर डेसी में आना है, सेंटी में आना है या मिली में आना है तो क्या प्रोसेस है, या फिर नीचे से अगर ऊपर जाना है तो कैसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और कितने से डिवाइड करना पड़ता है, आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे और कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो से पूरे इस कंसेप्ट को क्लियर करने का। तो सबसे पहले ये देख ले एक बात कि ये देखो, किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, फिर यहाँ से एक यूनिट, फिर डेसी, सेंटी, मिली। अगर एक एक घर नीचे आ रहे हैं, हम लोग एक एक घर नीचे आ रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। या सपोज दैट कि अगर किलो से हेक्टो में आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोग सब एग्जांपल से समझेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। और अगर नीचे से ऊपर जाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। ये अगर मिली से सेंटी में जाना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। मिली से अगर डेसी में जाना है तो 10 × 10 100 से डिवाइड करेंगे। और अगर किसी को सेंटी से डेका में जाना है तो सेंटी यहाँ पे, डेका यहाँ पे, तो 10 × 10 × 10 करेंगे। अभी सब एग्जांपल्स लेंगे और अभी हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले एक यहाँ पे ये बात तो समझ लें कि यूनिट की जगह पे अगर मीटर आ गया तो सब में मीटर लग जाएगा। कैसे? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और यहाँ पे हो जाएगा मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर इस यूनिट की जगह पे ग्राम आ गया तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और अगर लीटर आ गया तो किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो बस एक ही सीरीज़ को हमको याद करना है। बस कभी मीटर आ सकता है, कभी ग्राम आ सकता है और कभी लीटर आ सकता है। बस ये इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है और ऊपर से याद करना है, ठीक है? किलो, हेक्टो, डेका और यहाँ पे यूनिट याद रख लो, फिर डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बताते एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखें कि डेका और डेसी दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो डेका का शॉर्ट फॉर्म डीए होता है और डेसी का डी होता है। सपोज दैट कहीं पे DAM लिखा हुआ, मीटर का M लिखा हो तो डेका मीटर हुआ, और कहीं DM लिखा हुआ तो डेसी मीटर हुआ। जस्ट लाइक एज अगर ग्राम का है तो डेका ग्राम अगर लिखने के लिए DAG लिखेंगे, डेका ग्राम, और डेसी ग्राम लिखने के लिए सिर्फ D और G लिखेंगे। क्लियर है? अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये देखो 1 किलोग्राम इक्वल टू डैश हेक्टोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है। तो किलोग्राम हमारा यहाँ पे है, जैसे ये जो ग्राम था सब में ग्राम लगा दिए। अब किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, तो इस किलोग्राम से तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम होता है। तो देखो किलो यहाँ पे और हेक्टो यहाँ पे, तो एक घर नीचे आना, यानी कि जो भी यहाँ पे रहेगा उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, क्योंकि एक घर नीचे आ रहे हैं। तो किलो से हेक्टो में आ रहे हैं, देखो किलोग्राम से हेक्टोग्राम में जा रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है, सबसे पहले 1 लिखो। यहाँ अगर 2 रहता तो पहले 2 लिखते, 3 रहता 3 लिखते, बट यहाँ पे 1 किलोग्राम है तो 1 लिखेंगे। 1 दे करके इंटू, कितना इंटू करना है? 10, क्योंकि एक ही घर नीचे आ रहे हैं। तो 10 से जब इंटू कर देंगे तो 1 × 10 10, कितना हो गया? 10 हेक्टोग्राम हो गया। पता चला 1 किलोग्राम में कितना हेक्टोग्राम हो गया? 10 हेक्टोग्राम हो गया। अब अगर कोई पूछे कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, अब ग्राम तो यहाँ है हमारा, क्योंकि अब मीटर भी हो सकता है, यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है और लीटर भी हो सकता है। अब मेरा सवाल है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम। तो किलोग्राम यहाँ पे है और ग्राम यहाँ पे, देखो कितना नीचे आ रहे हैं? 1 घर, 2 घर, 3 घर, 3 घर नीचे आ रहे हैं, यानी कि 3 जीरो। अब यहाँ 1 है, 1 लिखें, 1 × 1 लिख करके 3 जीरो। क्यों? क्योंकि एक घर नीचे आए, 10 × 10 × 10, तो 10 × 10 100, फिर × 10 1000। इसलिए किलो से ग्राम में आने के लिए, ग्राम तो इसी घर में होगा ना, मीटर और ग्राम और लीटर इसमें से कोई भी आ सकता है। अगर मीटर आया तो सब में मीटर लग जाएगा, ग्राम आया तो सब में ग्राम। तो इसलिए किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, किलोग्राम से ग्राम में आना है। तो 1 2 3 घर नीचे, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किए। तो 1 किलोग्राम में कितना हो गया? 1 × 1000, तो कितना हो गया? 1000 ग्राम। और हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं।
हम लोग बचपन से जानते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले अगर हम लोग कुछ याद किए होंगे तो ये याद किए होंगे कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 5 किलोग्राम में कितना डेकाग्राम। तो हमको ये देखना है कि किलोग्राम से किस में जाना है इस बार, डेकाग्राम। तो किलोग्राम यहाँ पे हमारा है और डेकाग्राम यहाँ, कितना घर नीचे जा रहे हैं, 2 घर। 10 × 10 100। तो ये जो 5 है, 5 का 5 लिखेंगे और इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500। तो 500 डेकाग्राम हो जाएगा। क्लियर है। तो 5 किलोग्राम को अगर डेकाग्राम में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बार हमको जाना है 5 हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में। तो हेक्टोग्राम यहाँ पे और डेकाग्राम यहाँ पे, बस एक घर नीचे जा रहे हैं। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 हेक्टोग्राम में जब 10 से मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 50 डेकाग्राम हो जाएगा। अब चलिए, ये तो ग्राम का देख ली, अब थोड़ा सा देख लेते हैं लीटर का। ये जो यूनिट था अब यहाँ पे लीटर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लीटर आएगा तो सब में क्या हो जाएगा, लीटर लग जाएगा। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब यहाँ पे सवाल है कि 1 किलो लीटर में कितना लीटर। तो किलो यहाँ पे और लीटर यहाँ पे, तो 10 × 10 × 10 कितना हो गया, 1000। तो 1 में जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 लीटर। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम था, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, उसी तरीके से 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होगा। अब एक यहाँ देख लें, अब पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर। तो देखिए अब यहाँ मीटर लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यूनिट में जब मीटर लग गया तो सब में क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो किलोमीटर यहाँ पे है, मीटर यहाँ पे, वही 10 × 10 × 10 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 में जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर, ये आ गया 1000 मीटर। यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया, 1000 मीटर। अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर होता तो 5 × 1000 तो 5000 मीटर, मतलब 5000 मीटर हो जाता। ये तो हो गया हम लोग कि ऊपर से नीचे अगर किसी घर में भी आना है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आना है, तो एक घर अगर नीचे चले तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब मान लो किसी को डेकाग्राम से डेसीग्राम में जाना, सपोज दैट ये समझ लो कि 2 डेकाग्राम बराबर कितना डेसीग्राम। तो ये देखो, डेका यहाँ पे है और डेसी यहाँ पे है, इसमें ग्राम लग गया तो डेकाग्राम, फिर ग्राम और डेसीग्राम। तो कितना घर नीचे आए हम लोग, 2 घर। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 2 × 100 तो कितना हो जाएगा, 200 डेसीग्राम। 2 डेकाग्राम में 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 2 × 100 200 डेकाग्राम। कोई दिक्कत है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो अब देख लेते हैं नीचे से ऊपर जाने में। अगर हमको किसी भी यूनिट में अगर नीचे से ऊपर जाना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ देखो, सपोज दैट किसी कहीं पे लिखा हुआ है 1000 ग्राम = डैश किलोग्राम, 1000 ग्राम = डैश किलोग्राम। तो हम जानते हैं कि ग्राम हमारा यहाँ पे है और किलोग्राम यहाँ पे है। तो 10 से देखो, 10 × 10 × 10 1000 आ गया, लेकिन 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा जो 1000 ग्राम है, इस 1000 ग्राम को जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये पूरा का पूरा कट गया, कितना आ गया, 1, यानी कि 1 किलोग्राम आ गया। यानी कि 1000 ग्राम में कितना किलोग्राम, 1 किलोग्राम। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो अब जैसा सपोज दैट कि कहीं इस तरीके से लिखा हुआ है 5 डेकाग्राम बराबर कितना हेक्टोग्राम। 5 डेकाग्राम बराबर कितना हेक्टोग्राम। तो डेकाग्राम कहाँ होता है, नीचे, ये रहा डेका, और डेका से ऊपर है हेक्टो। कितना घर ऊपर है, 1 घर। यानी कि इस यूनिट 5 को कितना से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 5 कितना से डिवाइड करेंगे, 10 से, क्योंकि डेकाग्राम हेक्टोग्राम बस एक घर ऊपर है। तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5/10, हम जानते हैं कि अगर नीचे 10 है तो इसको डेसिमल में बदलना जानते हैं, 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 हेक्टोग्राम हो जाएगा।
यानी कि 5 डेकाग्राम बराबर 0.5 हेक्टोग्राम हो जाएगा। कोई परेशानी? इज़ इट क्लियर? समझ में आ रहा पूरा? तो इसी तरीके से है, किसी भी यूनिट को आप किसी में बदल लें, ऊपर से नीचे आने में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे से ऊपर जाने में 10 का डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इस सीक्वेंस को याद कर लेना है, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। मीटर आ जाएगा सब में, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ग्राम आ जाएगा सब में, ग्राम लग जाएगा। लीटर आ जाएगा सब में, लीटर आ जाएगा। ऊपर से नीचे आने में 10 का मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर जाने में 10 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो।